तो कैसे हो आप सभी लोग। वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो अभी की जो करंटली सबसे पॉपुलर एनिमे सोलो लेवलिंग जो चल रहा है, उसकी फैन फॉलोइंग एंड उसकी टीआरपी ने अभी तक 56 फाड़ दिया है। मतलब कि जो ओजी एनिमे है उसकी भी व्यूअरशिप को इसने पूरी तरीके से बीट कर दिया है। स्टिल कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओवर हाइप्ड एनिमे बन चुका है, बट एनिमे में कुछ दम होगा तभी लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। अब इस एनिमे को एक और खास बात पॉपुलर बनाती है क्योंकि इसकी मांगा को पहले ही बहुत लोग पढ़ चुके थे, इसलिए सब काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। और ये एनिमे जब रिलीज हुआ तो वर्थ इट रहा, देखने लायक भी। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक बताऊं तो हम आज डिस्कस करने वाले टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को। अब सोलो लेवलिंग वर्स में हीरोज की जगह हंटर बुलाया जाता है। अभी तक जो स्टार्टिंग के जो अभी एनिमे देख रहे हैं उनको उतना नहीं पता होगा कि कितने पावरफुल हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, और जिन लोगों ने मांगा पूरी अब तक पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा कि इस लिस्ट में किस किसका नाम आ सकता है। और मैं पहली नॉन मांगा रीडर्स को थोड़ा बता देना चाहूंगा कि इसमें भर भर का स्पॉयलर्स है, तो अगर देखना चाहो तो अपनी मर्जी से देख सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। तो फिर चलो शुरू करते हैं। नंबर 15 पर आता है बैक योन हो। अभी एक एस रैंक हंटर है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि एस रैंक होता क्या है, तो सोलो लेवलिंग की दुनिया में एस रैंक काफी ऊंची हंटर्स की पोस्ट होती है, तो तुम इस चीज से अज्यूम कर सकते हो कि ये कितना पावरफुल हंटर होगा। अब एक पहला ऐसा एस रैंक हंटर है जो अपीयर हुआ था, और जब ये अपीयर हुआ था तो लोगों ने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया था, क्योंकि उस पॉइंट पर इसको कंपेयर करने वाला कोई भी आसपास हंटर नहीं दिख रहा था। अभी मैंने जो ये बात बोली है कि इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है, और ये बात सच भी है, क्योंकि बेक मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता है, और ऐसा बहुत ही रेयरली हंटर कर पाते हैं। अब बेक अपने मैजिक से अपने आप को एक व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और इसी मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बिल्कुल डबल हो जाती है, और यही मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन काफी कम हंटर्स परफॉर्म कर पाते हैं, इसीलिए बेक इतना पावरफुल है। अब नंबर 14 पर आता है केंजो टानाका। अब केंजो मेंबर है गोटो रियूजी ड्रॉ ग्रुप का। इस ग्रुप का एक ही काम होता है कि जो पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा करके जेजू आइलैंड पर रेड करवाना और उनको हेल्प करवाना। अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो केंजो के अंदर काफी अनबीटेबल स्ट्रेंथ है, और जब जापानीज हंटर और कोरियन हंटर्स के बीच में एक फ्रेंडली मैच होता है तो उसमें 4 वर्सेस 4 में केंजो अकेले 1 वर्सेस 4 करता है। अब केंजो के पास काफी अनबीटेबल स्ट्रेंथ है और उसका सही तरीके से वो यूज भी कर पाता है। अब केंजो ने जेजू आइलैंड के काफी मॉन्स्टर्स को अकेले मारा था, और इवन उसने खुद से आंट किंग को खत्म किया था, तो तुम इस बात से समझ सकते हो कि केंजो कितना पावरफुल हो सकता है। अब नंबर 13 पर आता है रेजी सुगीमोटो। अब रेजी स्ट्रांग होने के साथ साथ काफी मेंटली स्ट्रांग भी है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक टाइम पे दो दो गिल्ड के मास्टर हैं। अभी तक मैंने जितने भी पहले हंटर्स बताए थे वो सब सिर्फ एक गिल्ड में मास्टर थे, बट रेजी अकेले हैं जो 2 गिल्ड पे मास्टर हैं। ये इतना ताकतवर होने के बाद भी काफी कम अपीयर हुए, इसीलिए इन पर बहुत कम बताया गया है। अब इनके पावर का डायरेक्ट कंपैरिजन गोटो ryuji के साथ किया गया है। अब रेजी सुगीमोटो इतने कम अपीयर हुए हैं तो लोगों को इतना नहीं पता है, और इन्होंने इसी की वजह से काफी कम लड़ाइयाँ भी लड़ी है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जेजू आइलैंड पर मॉन्स्टर हंटिंग होती है, और उसमें भी रेजी ने काफी कम पार्टिसिपेट किया है। इसी की वजह से कुछ लोग रेजी को स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो कुछ लोग वीक मानते हैं, पर एक साथ 2-2 गिल्ड के मास्टर बन पाना भी इतनी आसान बात नहीं है। अब नंबर 12 पर आते हैं चोई जोंग इन। अब चोई जोंग कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गिल्ड के लीडर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चोई जोंग काफी पावरफुल भी और काफी शार्प माइंडेड भी है। अब उनकी पावर्स की बात करूँ तो चोई जोंग फ्लेम एबिलिटी को यूज करते हैं, और उस एबिलिटी को यूज करने के साथ ही उन्होंने काफी सही से मास्टर भी कर रखा है। एक तरीके से चोई जोंग को फ्लेम किंग बुलाया जाता है। चाहे अटैक से लेकर डिफेंस करने की बात आती हो, उनमें चोई जोंग बिल्कुल फ्लेम एबिलिटी का सही से यूज करते हैं, और इनका मॉन्स्टर हंटिंग में भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। अब नंबर 11 पर आते हैं चा हे इन। अब केहिन एक स्ट्रॉन्ग हंटर होने के साथ ही हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर भी है। अब जो उसकी स्पेशल एबिलिटी तो काफी अलग है। अब इसकी स्पेशल एबिलिटी हाइड एंड पर्सिपेशन। अब ये इतनी खास एबिलिटी है कि बिना ये किसी को देखे हुए उसके अंदर कितना माना है और वो कितना पावरफुल है वो बता सकती है। मतलब कि एनर्जी को दूर से ही पहचान लेना कि वो किसकी एनर्जी है और वो कितनी ज्यादा है, इसीलिए काफी ज्यादा एक स्किल्ड हंटर है। जब जेजू आइलैंड पे आंट किंग के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो कई कोरिया के टॉप 5 हंटर्स में से आई थी। मतलब उसने इतने मॉन्स्टर्स को मार दिया था। इवन जो मेन प्रोटैगनिस्ट संजन वो खुद इसकी पावर देकर हैरान था कि इसने मुझे कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इतना पावरफुल हूँ। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज की वजह से ही सब कुछ कर पाती है। अब नंबर 10 पर आता है गोटो ryuji। अब ryuji को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसे जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कंसिडर करके बताया गया था। अब देखा जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि गोटो ryuji सच में बहुत पावरफुल था। अब जब जेजू आइलैंड आर्क दिखाया गया था जिसमें कि रेड कर रहे थे हंटर्स, तब उस रेड में हमें गोटो ryuji भी दिखाया गया था जिसने काफी मॉन्स्टर्स को अकेले खत्म किया था। साथ ही में जो हंटर गिल्ड थे उनको लीड करने की जिम्मेदारी भी गोटो ryuji के ऊपर ही थी। अब गोटो ryuji ने जेजू आइलैंड आर्क में बहुत तबाही की थी, क्योंकि उस आइलैंड पर आंट किंग से लेकर काफी मॉन्स्टर्स को बहुत ही गंदे तरीके से मारा था। अब देखा जाए तो चाहे पावर हो चाहे स्मार्टली हैंडल करना एक पूरी टीम को, उसमें गोटो ryuji बेस्ट है। अब नंबर 9 पर आता है योरी ऑरलॉफ। अब योरी ऑरलॉफ रशिया का सबसे पावरफुल हंटर कंसिडर किया जाता है। अब इसको भी जब जेजू आइलैंड आर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसके ईगो की वजह से काफी हंटर्स इससे सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे, बट इस बंदे के अंदर जितना ईगो है उसकी पावर को भी चुनौती दे पाना उतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि काफी हंटर्स ने ट्राई किया था कि इसका गेट को तोड़ पाए, बट पॉसिबल ही नहीं है कि इसके जादू के आगे कोई टिक पाए। अब देखा जाए तो इसके आगे गोटो ryuji जैसे इतने एक्सपीरियंस हंटर भी कुछ नहीं कर पाए थे। इसने इतना कुछ कर लिया बट अभी तक काफी कम हंटर्स को इसके बारे में पूरी तरीके से पता चल पाया।
मतलब कि एक तरफ जहाँ पे बाकी हंटर्स को असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही थी कि कैसे एस रैंक गिल्ड में जाकर हंटिंग करे, वहाँ पे ये बंदा अकेले जाकर हंटिंग कर रहा था क्योंकि इसकी पावर से 100 गुना ज्यादा इसका ईगो है। अब इसकी स्पेशल एबिलिटी काफी पावरफुल बैरियर बनाना है, जिसकी वजह से काफी ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर पाता है। और इवन जो वहाँ पे बाकी हंटर्स थे वो कोई भी इसका सील नहीं तोड़ पा रहे थे, आई मीन इसका बैरियर नहीं तोड़ पा रहे थे। अब नंबर 8 पर आता है लेनार्ड नायरमैन। अब लेनार्ड को बोला जाता है जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, और ये बात सच भी है क्योंकि पूरी दुनिया में लेनार्ड 12th नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कंसिडर किया जाता है। और लेनार्ड इतना पावरफुल है कि उसने मोनार्क वॉर आर्क में भी पार्टिसिपेट कर रखा था। अब ये तो नहीं बोलूंगा कि लेनार्ड उस मोनार्क से जीत पाया, बट हाँ उससे लड़ाई कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए तो लेनार्ड बड़े से बड़े गिल्ड का एक बहुत बड़ा मास्टर है। इसकी पावर, स्ट्रेंथ एंड इसके ब्लास्ट करने के ड्यूरेबिलिटी सब चीज परफेक्ट है। अब लेनार्ड काफी स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल हंटर है कि बाकी के जहाँ पे हंटर जिन्वो से लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे वहीं पर इस बंदे ने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, क्योंकि लेनार्ड ने पहले ही जिन्वो की शैडो को भांप लिया था और समझ गया था कि कितना पावरफुल है। तो मोनार्क आर्क में सच में इन दोनों ने मिलकर काफी अच्छा लड़ाई लड़ी थी। अब लेनार्ड के पास एक स्पेशल एबिलिटी हाई सेंस की, जिसकी वजह से वो पहले ही पहचान लेता है कि क्या होने वाला और क्या हो सकता है। अब नंबर 7 पर आता है जोनस। अब जोनस ब्राजील का सबसे पावरफुल हंटर है, और हाँ वो पूरी दुनिया का छठा सबसे पावरफुल हंटर भी है। पर यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी तक जोनस का कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन मांगा में नहीं दिखाया गया है, बट स्टिल जोनस पूरी दुनिया का छठा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कंसिडर किया जाता है, और यही बात सबसे ज्यादा शॉक में डालती है काफी लोगों को। अब जोनस की एक बुरी किस्मत के बारे में भी मांगा में बता रखा गया है, और इवन कुछ चीजें बताती भी कि मोनार्क्स ने मिलकर जोनस को मार दिया था, बट इस चीज का अभी तक कोई भी एक्चुअल रेफरेंस नहीं दिखाया गया है। और मुझे यही बात शॉकिंग लगी, मतलब एक पूरी दुनिया का छठा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के बारे में जानकर। अब मैं थोड़ा सा स्पॉइलर और दे सकता हूँ बट नहीं देना चाहूंगा। अब नंबर 6 पर आते हैं गोगन ही। अब ये ओल्ड मैन से दिखने में ओल्ड है, अपने प्राइम टाइम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का टाइटल होल्ड कर चुके हैं। अब गोगन ही अपने बुढ़ापे की वजह से अपना काफी ऑरा खो चुके हैं, पर ये अपने प्राइम टाइम में सबसे पावरफुल थे, और अभी तक कोरिया में ऐसा टाइटल किसी को भी नहीं मिला है। ये अपने प्राइम टाइम में एस रैंक हंटर की लिस्ट में नंबर 1 पे आते थे। अब डायरेक्टली इन्होंने मोनार्क तक का सामना कर रखा है लड़ाई में। अभी तक की पूरी सोलो लेवलिंग की सीरीज में गोगन ही सबसे ओल्ड हंटर है। ये अपने प्राइम टाइम में सबसे पावरफुल रूलर तक का टाइटल होल्ड करते थे। अब नंबर 5 पर आता है क्रिस्टोफर रीड। अभी तक के टाइम में क्रिस्टोफर ने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी बाकी हंटर्स के खिलाफ, क्योंकि क्रिस्टोफर पूरी दुनिया के तीसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक थे। अब इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मोनार्क की वजह से छुपा के रखा था, क्योंकि गोगन ही के बाद रूलर के सेकंड वेसल यही थे। इनकी आइडेंटिटी जिन्वो की लड़ाई के बाद ही बाहर आ पाई थी। अब नंबर 4 पर आता है लियू जाइगैंग। अब लियू चाइना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, और इवन कोरिया के ट्रिपल एस रैंक हंटर से इनको कंपेयर किया जाता है। अभी करंट मांगा के अकॉर्डिंग पूरे एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है सन जिनवू, बट सन जिनवू से पहले लायू पूरे एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कंसिडर किए जाते थे। इनकी मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज है एक ही बार में ही काफी पावरफुल हंटर्स को एक ही स्लैश में खत्म कर देते हैं। काफी हंटर्सों को एक टीम बनानी पड़ती है, वरना काफी टाइम लगता है, बट लायू को सिर्फ एक स्लैश में पूरी खत्म कर देते हैं। इसीलिए इनको चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और पूरे एशिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनाया जाता है। जिनवू से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एशिया के नंबर 1 यही थे। अब नंबर 3 पर आता है थॉमस एंड्रे। पूरे सोलो लेवलिंग में मेरा पर्सनल फेवरेट यही है। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि थॉमस पूरे सोलो वर्ड्स में सबसे पावरफुल हंटर में से एक है, और पूरी दुनिया के नंबर 1 पावरफुल हंटर है। इनकी पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस का कोई भी हंटर टिक नहीं पाता है। इनका इतना ज्यादा खौफ है कि काफी मॉन्स्टर्स इनको गोलीथ के नाम से जानते हैं। इन्होंने काफी टाइटल्स को होल्ड तक कर रखा है। इवन सन जिनवू को काफी पावरफुल वेपन्स दिलाने में इन्हीं का हाथ था। सन जिनवू के जो 2 सबसे पावरफुल मेजर वेपन्स थे उनके पीछे थॉमस एंड्रे का ही हाथ था, क्योंकि उन लड़ाइयों में सन जिनवू हार रहा था, और अगर वो हार जाता तो वो वेपन्स उसके पास कभी नहीं आ पाते। थॉमस एंड्रे स्टार्टिंग से जानते थे कि सन जिनवू बहुत पावरफुल बनेगा आगे चलकर, इसलिए उसने उनकी काफी हेल्प करी थी। सोलो लेवलिंग वर्स में अभी करंटली बताऊं तो सन जिनवू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूं तो थॉमस एंड्रे को अभी तक कोई भी सरपास नहीं कर पाया है। इवन जो सबसे पावरफुल बीस्ट मोनार्क है उसके खिलाफ भी थॉमस एंड्रे अकेले लड़ चुके हैं, और काफी मिशंस में थॉमस एंड्रे और सन जिनवू ने साथ में काम भी किया था। अब नंबर 2 पर आता है संग टू हॉन। अब संग टू हॉन सन जिनवू के फादर हैं, और इनकी अभी तक बैटल रिकॉर्ड अभी तक नहीं किसी को पता चल पाए हैं, क्योंकि संग हॉन एक मिशन के दौरान एस रैंक डंजियन में काफी लंबे समय के लिए कैद हो गए थे। पर हाँ, अगर कुछ रिकॉर्ड्स को निकाला जाए तो संग हॉन की जो ताकत है वो बाकी हंटर से काफी ज्यादा है। इवन संग जिनवू उससे भी ज्यादा पावर पोजेस करते हैं संग टू हॉन। अब संग टू हॉन पहले भी पावरफुल थे, बट जब उस डंजियन के अंदर काफी लंबे समय तक के लिए कैद थे तब उनकी पावर और भी बढ़ गई थी। इस बात का एक और छोटा सा रेफरेंस है कि जब संग हॉन उस डंजियन से बाहर आए थे तब उन्होंने इजीली एक एस रैंक हंटर को खत्म कर दिया था, मतलब कि उसको बिना वेपन के काफी कम टाइम में उस हंटर को हरा दिया था। और इवन संग टू हॉन बीस्ट मोनार्क और आइस मोनार्क जैसे पावरफुल मोनार्क्स को हराने तक की पावर रखते हैं। अभी तक संग हॉन के बैटल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ वो अभी ऑफिशियल मांगा के अकॉर्डिंग है। संग हॉन की जो पावर्स है वो मोनार्क से भी ज्यादा है। अब नंबर 1 पर आता है सन जिनवू। अब सन जिनवू सोलो वर्स का प्रोटैगनिस्ट है और मेन हीरो। इसके पास स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इवन ये सबसे बेकार हंटर था पूरी दुनिया का, और फिर इसने भी मेहनत करी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाते गया। स्टार्टिंग में
कुछ वेपन्स संभाले वो आसानी से मिल गए, बट फिर बाद में थॉमस एंड्रे को आना पड़ा उसकी हेल्प के लिए ताकि उसको बड़े से बड़ा वेपन मिल जाए। और एट द एंड यही हुआ कि आज सन जिनवू के पास सबसे पावरफुल वेपन है। सन जिनवू के पास पावर भी है और साथ ही में पावरफुल वेपन्स भी है। जिनवू के पास एक स्पेशल स्ट्रेंथ है क्योंकि जिसको भी हराएगा वो उसको अपनी शैडो आर्मी में इकट्ठा कर सकता है। और इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो इधर ही खत्म होती है। अपना समय इस वीडियो को देने के धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट हंटर कौन है वो भी बता देना। मेरा फेवरेट हंटर है थॉमस एंड्रे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।